यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग टू ऑल। अविनाश, ब्रिजमोहन। मैम आप दिख नहीं रहे हो। दिखूंगी तभी जब जब मैं आऊंगी ना। आज क्लास है क्या? क्लास है। गुड इवनिंग सुधांशु। गुड इवनिंग टू ऑल। चलो, लेट अस विदाउट डिले स्टार्ट द सेशन। आई थिंक सब रेडी होंगे। क्वेश्चन पेपर, नॉट क्वेश्चन पेपर, शीट के साथ आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल तो हाफ सेंचुरी किया था हमने। हाय निहारिका, हाय सोनिया। यस हर्षित, गुड इवनिंग। आर के क्रिएशन, गुड इवनिंग। रेडी है, चलो लेट अस स्टार्ट। 51 से स्टार्ट करते हैं। यस, गुड इवनिंग एकता। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ओके। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। चलो जल्दी से आंसर बता दो। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। चोरी के जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। 51 का क्वेश्चन है, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। तुषार ने सही आंसर दिया है। हैज की जगह हैव होगा। हमने क्लास में किया भी था कि पुलिस प्लूरल होता है, ठीक है, पुलिस के साथ हैव होगा। द पुलिस हैव, पुलिस एक पूरा यूनिट है, पुलिस प्लूरल होता है। अगर पुलिस मैन होता, MAN मैन, तब हैज लगाते। अगर पुलिस MEN मेन होता तब हैव लगाते। Next question. The captain along with his family, sorry, the captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. और हमें क्या पढ़ा है हमने कि अगर हमारा सेंटेंस along with से जुड़ा है, along with में हम किसको देखते हैं? along with में हमें पहला वाला देखना है। पहला वाला क्या है? कैप्टन। कैप्टन सिंगुलर है तो आर की जगह इज होगा। ठीक है, अगर along with की जगह एंड से जुड़ा होता है ना तो एंड में हम दोनों को देखते, और दोनों को देखते तो आंसर वुड हैव बीन आर। 53 पे चलते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स, और हमने क्या पढ़ा है कि ईच ऑफ के साथ नाउन क्या होगा? प्लूरल। नाउन तो प्लूरल होगा, ईच ऑफ दीज बॉयज, बट वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। प्ले नहीं होगा, प्लेज होगा। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा हुआ हो। यस संदीप, यू आर राइट। ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड। इधर और से जुड़ा है। इधर और में किसको देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है, और वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स प्लूरल है, इज नहीं होगा, आर होगा। 'The increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm'। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर? यस, 55 का क्या होगा? हैव की जगह हैव की जगह हैज होगा, बट बात हो रही है इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन की। मैकेनाइजेशन सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं होगा, हैज होगा। यस। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। उन्होंने ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को एक यूनिट माना है, ठीक है। खाना पीना नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। 57, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। एवरीवन सिंगुलर होता है, आर नहीं होगा, उसके साथ इज होगा। 58, वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। लगेजेस आर नहीं होगा। लगेज के साथ कभी लगेजेस, पहले तो लगेजेस कोई वर्ड होता ही नहीं है, लगेज होता है, और लगेज इज, आर नहीं होगा, लगेज इज। लगेजेस को लगेज करो, इसको आर करो। हैरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट।
100 रुपी का एक नोट, 100 रुपीज नोट। ठीक है, नोट क्या है? नाउन। कैसा नोट? 100 रुपये का एक नोट, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा, इट्स 100 रुपी नोट। यस सृष्टि, यू आर राइट। 59 60 पे चलते हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। द आर्टिस्ट एंड राइटर, यहाँ एक ही द लगा है ना, एक ही द लगा है, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो आर्टिस्ट भी है और साथ में राइटर भी है। तो यहाँ पे हैव नहीं हो, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, हैज हो। अगर यहाँ पे अलग से द लगा होता ना तो दो अलग अलग व्यक्ति होते, तब वहां पे क्या हो जाता? हैव। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। अच्छा, राकेश ने किसका आंसर? 60 का आंसर। हाँ, 60 का आंसर नो एरर है, यस यू आर राइट। चलो 61 पे आते हैं। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। और पढ़ा है हमने कि एवरी तो सिंगुलर होता है, एवरी के साथ आर नहीं होगा, दैट इज होगा। 62 पे, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स। और एवरीवन सिंगुलर होता है और हमने पढ़ा है एवरीवन सिंगुलर है, उसके साथ देयर नहीं होगा, या तो हिज या तो हर। मेल फीमेल क्लियर नहीं है, किसको मानते हैं? हिज। Most countries, question number 63. Yeah, let us move to question number 63. Most countries in the world is for peace. Most countries है, बहुत सारे countries है, is नहीं होगा, are होगा। Many a man have realized, और कल भी हमने किया था कि many a के साथ singular होगा। ठीक है, many a man have नहीं होगा, has होगा। क्वेश्चन नंबर 65। चलो एक बार 65 का पहले आप आंसर दो, उसके बाद बताती हूं मैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर that contribute to the success of a person is his sincerity. Yes, श्रीनिवास, यू आर राइट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर्स। हमने पढ़ा है कि वन ऑफ के साथ जो हमारा नाउन होता है वो प्लूरल होता है, फैक्टर्स। यस नितेश, राइट। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताओ। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। 66 का बता दो। 66 का श्रीनिवास ने आंसर दिया है हिज, बट हिज आंसर नहीं होगा, योर होगा इसमें। देखो, अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, ईच शुड मेक, ईच है तो सिंगुलर होगा, ईच शुड मेक हिज माइंड। ठीक है, ये मैं आंसर कर रही हूं 66 का। बट यहां पे ईच नहीं है ना, यहां पे ईच वन ऑफ यू है। आप सभी में से अपना माइंड मेकअप करो। यस यू आर राइट, संदीप ने आंसर सही दिया। ईच वन ऑफ यू शुड मेक योर माइंड। ठीक है, अकेला ईच रहता तो हिज लगाते, बट ईच वन ऑफ यू, बीच में यू आया ना, तो यू मेक योर माइंड। द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। वन ऑफ द डिजाइन नहीं होगा, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, वन ऑफ द डिजाइन्स। यस, जयंत ने भी आंसर 66 का हिज लिखा है, सोनिया ने भी हिज दिया है, सृष्टि ने भी हिज दिया है। हिज आंसर नहीं होगा, योर माइंड होगा। ठीक है, अब आ जाओ आप 67 पे। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है ना, तो वन ऑफ द डिजाइन्स होगा। डिजाइन में एस लगा दोगे आप।
क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ. In India, working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family. हम्म, चलो जल्दी से बता दो 68 का आंसर क्या है? अच्छा, श्रीनिवास ने दिया है वर्किंग वुमेन लीड्स. ठीक है, चलो आपका आंसर तो सही है, आंसर तो बी ही है, बट आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. और सोनिया ने क्या किया है कि वर्किंग वुमेन को ई किया है, और जयंत ने भी ई किया है. जिसने वुमेन को प्लूरल किया वही आंसर सही है, बताती हूँ. लीड अ लाइफ ऐसा कुछ है, उसके बाद उन्होंने दिया है बी, और फिर लास्ट में दिया इफ दे आर मैरिड. ठीक है, और आगे आंसर कुछ ऐसा है. चलो, अब आपके दिमाग में आएगा ना कि वुमेन तो सिंगुलर है, तो वुमेन के साथ लीड नहीं होगा, लीड्स आएगा. और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि लीड को लीड रखते हैं और वुमेन को बदल देते हैं प्लूरल में, वर्ब को प्लूरल रखते हैं, वुमेन को प्लूरल में बदल देते हैं. यही आंसर सही है, क्योंकि आगे जाके उन्होंने वुमेन को क्या माना है? इफ दे आर. ये दे आर किसके लिए रखा है? वुमेन के लिए, वुमेन को प्लूरल माना है. इसीलिए आप लीड को लीड रखोगे. ठीक है, वुमेन को सिंगुलर को प्लूरल में बदल दो. यस निहारिका, यू आर राइट. गौरंग ने सही, आपका आंसर तो सही है, बी ही होगा, बट लॉजिक गलत है. लीड्स नहीं होगा. लीड को लीड रखोगे और वुमेन को वुमेन में बदलोगे, ई एन लगा दोगे. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल. बताओ इसका आंसर क्या होगा? द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल. यूएस सिंगुलर है ना, एक ही कंट्री का नाम है, तो यूएस डोंट नहीं होगा, डजेंट होगा. You shall get all the informations if you read this book carefully. Informations तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, उसमें से एस हटा लो. क्वेश्चन नंबर 71. Yes, you are right, James. Doesn't ही होगा. Question number 71. My father gave me a pair of binocular. A pair of binocular तो कोई वर्ड होता ही नहीं, बाइनोक्यूलर नहीं होगा, इसमें आपको एस लगाना. ठीक है, बाइनोकुलर्स वर्ड होता है, बट डिफरेंस क्या है कि अकेला बाइनोकुलर्स वर्ड है तो इसके साथ क्या लगाओगे? आर. बट अ पेयर लगा के हम इसको सिंगुलर बनाते हैं. ठीक है, सिंगुलर बनाते हैं, फिर भी बाइनोकुलर का एस नहीं हटेगा. डिफरेंस सिर्फ इज हो जाएगा, ये आर होगा बट इसमें एस रहे. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग. पुलिस तो प्लूरल होता है, इज नहीं होगा, क्या होगा? आर. अ लॉट ऑफ मनी. अ लॉट के साथ सिंगुलर भी हो सकता है, अ लॉट के साथ प्लूरल भी हो सकता है. कैसे डिसाइड करोगे? बाद का नाउन देखोगे. से लिखा मैंने अ लॉट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर, और अ लॉट ऑफ मनी इज या आर. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो आर लगा दोगे. मनी अनकाउंटेबल है, इसके साथ इज लगेगा. तो लॉट ऑफ मनी वॉज. श्रीनिवास ने इज दिया है. इज क्यों करोगे? सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो इसकी जगह वॉज करना है.
द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, होपफुली कैटल्स तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, कैटल्स नहीं होता, कैटल अपने आप में प्लूरल है, उसमें से एस हटाओगे, कैटल्स नहीं होता है, इट्स वर्ड कैटल, और कैटल इज प्लूरल आर। मेनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो बता दो 75 का आंसर क्या है। 75 इज नो एरर, अरेबियन नाइट्स इज अ स्टोरी, इंटरेस्टिंग बुक, सिंगुलर है इसलिए इज लगे। हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं, इसलिए पेरेंट्स प्लूरल है, उसके साथ डज नहीं होगा, डू होगा। The behavior of young boys are the subject of comment the world over. द बिहेवियर ऑफ बॉयज, बॉयज तो बहुत सारे हैं बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, बिहेवियर है, बिहेवियर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आर नहीं होगा, इज होगा। द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल, एग्स तो बहुत सारे हैं बट बॉक्स तो एक ही है, आर की जगह इज होगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, वर नहीं होगा, वॉज होगा, ठीक है, वॉज होगा। वॉज इसलिए होगा क्योंकि जब भी सेंटेंस हमारा इंक्लूडिंग से जुड़ा है, इंक्लूडिंग में किसको देखते हैं, इंक्लूडिंग में पहला वाला द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं बट ब्लॉक तो एक ही है। एंड लास्ट, लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना, जो क्वेश्चन नंबर 80 है ना, ये गलती से सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है, ये प्रोनाउन का एरर है, ठीक है, ये गलती से इसमें आ गया है। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन, चलो ये नाउन का, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है, ये प्रोनाउन का एरर है, बट फिर भी एक बार आंसर बता दो, 80 का आंसर क्या होगा। जैसे इजहार ने दिया है 80 का आंसर बी दिया है, ठीक है, 80 का आंसर बी नहीं है, 80 का आंसर सी है। हाँ तो सी है तो एक बार बताओ कि आंसर क्या है। ये तो बहुत चालाकी से आप बोल दोगे ए है बी है सी है, ये जेजे का आंसर आ गया, गौरंग ने सही आंसर दिया, एज मच एज, सॉरी एज मच और इवन मोर देन, दे नहीं होगा, देर्स होना चाहिए वहां पे, देर्स, ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम, देर्स, क्योंकि उनके ट्रबल्स की तुलना हो रही है, सॉरी हाँ उसके ट्रबल्स की तुलना हो रही है उनके ट्रबल से, तो देर्स होगा, ये गलती से इसमें आ गया बट ये एरर प्रोनाउन का है, इसे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। जैसे हर्षित ने भी आंसर देर दिया है, देर सही है बट देर भी नहीं होगा, देर्स होगा। ओके चलो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, चलो हमारा अब जल्दी से मुझे बता दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का शीट मिल गया है सबको, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और मैंने 55 और 56 बता दीजिए। 55, हाँ 55 में है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, हैव लिखा है, हैव की जगह हैज होगा, ठीक है, हैव की जगह हैज होगा क्योंकि बात मैकेनाइजेशन की हो रही, मशीनीकरण किसी चीज का, तो सिंगुलर है। और 56 का तो ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक यूनिट माना है, आर नहीं होगा, इज होगा। यस जयंत को मिल गया है, राकेश ऑल्सो गॉट, सुधांशु को नहीं मिला है, कैसे नहीं मिला, जहां से आपने सब्जेक्ट वर्ब का पीडीएफ लिया था ना,
कोर्स मटेरियल में जहां सब्जेक्ट वर्ब का दोनों पीडीएफ था वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है अभिषेक। सिनोनिम्स का है, एंटोनिम्स का है। सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, इसमें आप होमवर्क करोगे और होपफुली कॉपी देख देख के नहीं करोगे सब। अभी तक मैंने वही दिया है ना जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने मेन वर्ड को नहीं दिया, ऑप्शन में से भी कुछ कुछ वर्ड उठा दिया है, उठा उठा के दिया है आपको। तो आई भरोसा कर सकती हूँ ना आप पे कि आप कॉपी खोल के नहीं करोगे। ठीक है। 51 पूछा है इजहार ने। 51, 51 में द पुलिस, पुलिस प्लूरल होता है ना, पुलिस के साथ हैज नहीं होगा, हैव। तो छुट्टी में होमवर्क कर लेना। फिर आज हम बी वर्ड शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है ए का मैंने आपको 25-26 वर्ड्स दे दिए हैं, बट ठीक है बीच बीच में और भी जरूरत होगा। अमित कुमार 77। तो वीडियो अटक जा रहा है सबका। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज, आर नहीं होगा इज होगा, क्योंकि बात यहाँ यंग बॉयज की नहीं हो रही है, बात हो रही है यंग बॉयज के बिहेवियर की, और बिहेवियर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आर ना होके इज होगा। ठीक है। और 78 भी पूछा उन्होंने। द बॉक्स ऑफ एग्स, आर नहीं होगा इज होगा, एग्स तो बहुत सारे हैं बट बॉक्स तो एक ही है। ठीक है। चलो आप अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिसे मिल गया है वेल एंड गुड कर लोगे, जिसे नहीं मिला है जहां से आपने सब्जेक्ट वर्ब लिया है वहां से लेके मंडे को आप लेके आना दोनों शीट, सिनोनिम्स विद एंटोनिम्स। मैम जल्दी में सिली मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम, तो जल्दी नहीं करो ना, आराम से करो। संदीप ने बोला है वेरी हॉट, जो कल हमने लास्ट टेस्ट क्लोज टेस्ट किया था, वेरी हॉट कंट्रीज हैव, लिटिल, लिटिल होगा, लिटिल। सिविलाइजेशंस नहीं होगा, सिविलाइजेशन सही था वहां। जल्दबाजी नहीं करो ना, किसने बोला है जल्दी करो, दो एक एक सेकंड ज्यादा ही लग जाए, बस आंसर सही होना चाहिए। चलो आज तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप बनाओगे, और एक काम और कर देना, जो 59 क्वेश्चंस वाला है ना, एक बार उसको घर पे आप बनाना और मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, क्वेश्चन नंबर सेंड, देख लूंगी कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो शैल वी स्टार्ट विद वर्ड पावर, वर्ड पावर स्टार्ट कर रही हूँ। 75 इज नो एरर। यस 75 इज नो एरर। चलो आज बी वाला वर्ड शुरू करते हैं। गेट रेडी, रेडी विथ योर वो कैप का कॉपी, वो कैप के कॉपी के साथ गेट रेडी और शुरू करो अब बी वाले वर्ड्स। बैजर, सिनोनिम्स करते हैं। क्या है, किसी को बैजर करना, एनी आइडिया बैजर किसे बोलते हैं? व्हाट इज बैजर? बैजर करना इस किसी को तंग करना, परेशान करना, इरिटेट करना। ठीक है। बैड, बैड, किसी को परेशान कर रहे हो, बैड हो आप। किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना। अच्छा, अनॉय और इरिटेट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे फिल अप द ब्लैंक्स में ये वर्ड आया है।
एक मिनट। सिनोनिम्स में तो मैंने दोनों लिख दिया है। बैजर करना इज, बैजर करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, परेशान करना। बट एक बार हमारे एग्जाम में ना फिल अप द ब्लैंक्स आया था और उसमें अनॉयड भी था और इरिटेटेड भी था। चलो एक बार मुझे बता दो, अनॉयड और इरिटेटेड दोनों में, अनॉय का मतलब भी चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? क्योंकि आपके अगर दोनों ऑप्शन आ गया फिल अप द ब्लैंक्स, इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू एंड यू हैव टू चूज ओनली वन एंड दैट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सबसे अप्रोप्रिएट वाला क्या होगा? आंसर तो आपने सही दिया, आई एम संदीप, इरिटेटेड दिया, इरिटेटेड सही आंसर। बट व्हाई? टेल मी द लॉजिक बिहाइंड इट। ऐसे मैं आपका आंसर नहीं मान लूंगी ना, आप बताओ कि क्यों है इरिटेटेड, क्यों है? और या इरिटेटेड और अनॉय में क्या डिफरेंस? सृष्टि इज ऑल्सो राइट, सब इरिटेटेड ही दे रहे हैं, बट एक बार बताओ अनॉय क्यों नहीं होगा? अनॉय क्यों नहीं होगा, इरिटेटेड ही क्यों होगा? देखो, कोई चीज लगातार, इनसेसेंट का मतलब क्या है? इनसेसेंट का मतलब नॉन स्टॉप, बिना रुके। कोई क्या लिखा गौरव ने? इरिटेटेड ही लग रहा है। लगता तो एग्जाम में बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में जिस दिन जो लगता है ना वो जनरली रॉन्ग हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना। यस अभिषेक, अनॉयड इज एन एक्ट। यस यू आर राइट अभिषेक। अनॉय, इरिटेट का मतलब होता है ना किसी चीज से परेशान हो, जो चीज लगातार कंटिन्यूअसली आपको बिना रुके परेशान कर रहा है, दैट इज इरिटेटिंग। दिस नॉन स्टॉप म्यूजिक उसे इरिटेट कर। बट किसी का बिहेवियर, किसी का एक्ट, किसी के एक्टिविटी के वजह से आप परेशान हो रहे हो ना, दैट इज अनॉयड। जैसे आई वॉज अनॉयड एट हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके रूखे व्यवहार से अनॉयड थी, उसके लिए अनॉयड होता। बट यहाँ तो म्यूजिक उसे इरिटेट कर रहा है। अच्छा, ब्रदर सिस्टर अनॉय ईच अदर। ओके। अब अविनाश ने बोला इरिटेट का मतलब स्मॉल एंग्री। ये स्मॉल एंग्री और बिग एंग्री क्या होता है भाई? स्मॉल एंग्री मतलब थोड़ा एंग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी के कोई गलत हरकत से आप अनॉय हो गए, किसी के बिहेवियर से अनॉय हो रहे, बट म्यूजिक की वजह से आप इरिटेट हो रहे। किसी की बातचीत से आप अनॉय नहीं हो रहे, इरिटेट हो रहे लगातार बातचीत। इरिटेट, वेक्स। वेक्स का मतलब भी है परेशान हो जाना, चिढ़ जाना। अगर किसी व्यक्ति से चिढ़ रहे हो, सॉरी, किसी व्यक्ति से चिढ़े हुए हो तो वेक्स्ड विथ अ पर्सन, और किसी बात पे चिढ़े हुए हो तो एट, वेक्स हो जाना। बेट, परेशान करना, इरिटेट करना। किसी को पेस्टर करना। ठीक है, पेस्टर करना, बेट करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, सब। हाँ, इरेसिस्टिबल भी हो सकता है, बट यहाँ मैंने वर्ब फॉर्म में लिखा है। इरेसिस्टिबल कौन लोग है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है? वो, जिसे गुस्सा दिलाना, जैसे एग्जास्परेट करना। और इसका एंटोनिम क्या है? किसी के दुख दर्द को कम करना, एलिविएट करना, किसी को सूद करना,
किसी को प्लीज करना, खुश करना, किसी को ईज करना, किसी को कंफर्ट करना। मॉलिफाई भी बोल सकते हो। मॉलिफाई इज, इसलिए नहीं लिखवाया ना मैंने, सब लिखवा दिया है पैसवेज में। मॉलिफाई करना, शांत करना। एज अ वर्ब आएगा, बैजर करना इज एज अ वर्ब। ब्रॉल, नया वर्ड। ब्रॉल शायद मैंने आपको पहले दिया भी है। ट्रैंक्विलाइज, यस। ब्रॉल करना इज लड़ाई झगड़ा। शायद हमने ये किया है, ब्रॉल, डुएल, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट, फ्यूड, लिखवाया था मैंने, स्कर्मिश। ठीक है, डिस्कॉर्ड, ये आपने लिखा होगा। वेक्स विथ एंड वेक्स एट, यस अविनाश, किसी व्यक्ति से आप गुस्सा हो तो वेक्स्ड विथ हो, और किसी के बात पे गुस्सा हो, किसी चीज पे गुस्सा हो, यू आर वेक्स्ड एट हिज रूड बिहेवियर, उसके साथ एट होगा। यस, यू कैन राइट ऑल्टरकेशन, लड़ाई झगड़ा। आई थिंक मैंने ये सब दे दिया आपको, स्कर्मिश, डिस्कॉर्ड, डुअल। और इसका आंसर क्या होगा? शांति, पीस, एग्रीमेंट में रहना। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब भी सहमति। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब भी सहमति। और एक वर्ड है कॉन्ग, कॉन्कर, कॉन्कर। ये एक वर्ड होता है ये कॉन्कर, सबका मतलब है सहमति, एग्री करना। और एक वर्ड होता है कॉन्कर, कॉन्कर मतलब कैप्चर करना और जीत हासिल करना, विक्ट्री के सेंस में जाता है। यस, अंडर, आई रिमेम्बर। ऑल्टरकेशन में आपने शायद सारा कर लिया है आपने। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वर्ड। बॉइस्ट्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइस्ट्रस? सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में वेरी फ्रीक्वेंटली दे यूज दिस वर्ड। बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइस्ट्रस? बॉइस्ट्रस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा शोर शराबा, हल्ला हंगामा, नॉइजी, नॉइजी टाइप। ठीक है, दिस इज वेरी, कोई भी चीज बहुत लाउड, बहुत नॉइजी, इसे हम बोलते हैं वेरी वोसिफरस। जैसे वोक, वोक वर्ड होता है ना, वोक वर्ड का मतलब क्या है? वोकल कॉर्ड। वोक किससे रिलेटेड है? साउंड से। बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, चिल्लाकर आप बोल रहे हो। और वोसिफोरस, या वोसिफोरस भी बोल सकते हो, शोर शराबा। इसे हम बोलते हैं क्लैमरस, वेरी ब्लेटेंट, जो भी है मुंह पे एकदम ब्लेटेंटली बोल देना।
अविनाश ने क्राउड बोला, क्राउड नहीं, क्राउड तो अलग वर्ड। क्राउड तो पॉजिटिव भी जा सकता है, ये तो शोर शराबा, हल्ला हंगामा। अप्रोर। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बहुत शांति, वेरी पीस, सीरीन, ट्रैंक्विल, वेरी प्लासिड एटमोस्फियर, शांति वाले सेंस। हम लोगों ने किया है ना प्लैक वाला वर्ड। प्लैक वर्ड किससे रिलेटेड है? पीस, शांति से। यस यू आर राइट, फैनफेयर भी आप लिख सकते। प्लासिड, वेरी सीरीन, काम, ट्रैंक्विल, पीसफुल। एडजेक्टिव है ये, ओ यू एस से खत्म हो रहा है। वेरी काम, काम भी डाल सकते, कूल एंड काम। पैंडिमोनियम भी दिया है, बट पैंडिमोनियम थोड़ा सा अलग है। पैंडिमोनियम का मतलब होता है ना अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, अफरा तफरी। ये तो थोड़ा शोर शराबा है। ये किया आपने, चलो एक रूट करते हैं, फिर प्रेपोजिशन पे स्विच ओवर करते हैं। एक रूट वर्ड करो आप। रूट वर्ड आज हम करेंगे सैन। सैन वर्ड जहां भी हो, वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ। ठीक है, वो हेल्थ से रिलेटेड है। और ये जो हमारा हेल्थ है, ये फिजिकल के सेंस में भी जा सकता है। ओके, मेंटली, मेंटल भी जा सकता है, मेंटल हेल्थ आपका। ठीक है, दिमागी तौर पे आप स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, दोनों सेंस में। सेन, इनसेन। इनसेन वो, या सेन हो, या सैनिटी भी बोल सकते हो। एडजेक्टिव है, ये नाउन है, बट मीनिंग इज सेम। इनसैनिटी, सैनिटोरियम, सैंग्विन, सैंक्फ्रॉइड। You have the word sanitary related to health and hygiene, साफ सफाई और हेल्थ से रिलेटेड।
सेन और इनसेन। सेन का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सेन और इनसेन पढ़ते, हम इनसेन को क्या बोलते हैं? कभी कभी बोलते हैं ना, इट्स मैड, क्रेजी, पागल, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, इलॉजिक, मतलब इनकी मेंटल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली ठीक ठाक नहीं है, मैड है, क्रेजी। और सेन का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु आर वाइज, ठीक है, साउंड मेंटल हेल्थ। साउंड का मतलब आवाज नहीं सोचना है। साउंड मेंटल हेल्थ का मतलब है जिसकी मेंटल हेल्थ, उसका जिसका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं दे आर वाइज, वेरी लॉजिकल, सोच समझ के बातें करते हैं, ठीक है। और इनसेन तो बिना सोचे समझे मेंटली क्रेजी पर्सन है, दे आर नॉट मेंटली वेरी स्ट्रांग पर्सन, कुछ भी बोलते हैं। ये सेन इज हेल्दी। सेन का मतलब होता है हेल्दी, बट कैसे वाला हेल्दी? हेल्दी इन सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। और ये तो अनहेल्दी है, किन्स मेंटली ठीक ठाक नहीं है। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम आपने सुना होगा, टेल मी व्हाट इज सैनिटोरियम, तो आपने वर्ड सुना भी होगा। सैनिटोरियम वर्ड सुना होगा, ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना आके ना, ये आपका आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सैनिटोरियम वर्ड सुना होगा, आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, तेरे नाम, उसमें उसे लास्ट में सैनिटोरियम में डाला जाता है। सैनिटोरियम एक ऐसा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पे सिक पर्सन को रखा जाता है फॉर रिकवरी। अ प्लेस वर अनहेल्दी और सिक persons आर केप्ट फॉर रिकवरी, उन्हें उन्हें सुधार के लिए सैनिटेरियम में रखा जाता है। मेंटल हॉस्पिटल, हाँ, मेंटली जो मेंटल हॉस्पिटल है, यस। पागल खाना, पागल खाना को हम मेंटल असाइलम भी बोलते हैं, बट मेंटल असाइलम और सैनिटोरियम में डिफरेंस है। पागल खाना में ना उन्हें बंद करके रख देते हैं, बट यहाँ पे इन्हें प्रॉपर हॉस्पिटल की तरह ट्रीटमेंट दी जाती है सुधार के लिए। अ प्लेस फॉर ल्यूनाटिक। सैंग्विन एंड सैनफ्रॉइड, वेरी गुड वर्ड्स, आ जाता है आपके एग्जाम में। चलो बता दो, सैंग्विन और सैनफ्रॉइड, कहीं ना कहीं ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल, मेंटल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। सैंग्विन या सैनफ्रॉइड, सैंग्विन पर्सन, सैनफ्रॉइड है, एनी आइडिया? दोनों वर्ड्स हमेशा मिल जाएगा आपको बहुत सारा, जब आप प्रीवियस पेपर सेट्स बनाओगे। उन्होंने होप बोला है, सैंग्विन इज, ठीक है, आप बहुत क्लोज हो, आंसर के बहुत क्लोज हो, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हो आप। होप, सैंग्विन और सैनफ्रॉइड कौन होते हैं? ये मेंटली मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, ठीक है, मेंटली बहुत हेल्दी लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं ना जो मुसीबत के समय भी, ठीक है, अपना स्ट्रांग मेंटल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट, सैंग्विन पर्सन मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, होपफुल, निरा ऑप्टिमिस्टिक लोग, आशावादी। वो मुसीबत के समय भी एकदम स्ट्रांग मेंटल हेल्थ दिखा, दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं। एंड ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी। और सैनिटरी तो पढ़ा ही होगा आपने, सैनिटरी, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन, जो साफ सफाई हेल्थ से रिलेटेड हो, सैनिटरी। क्या पूछ रहे हैं गौरंग मैम? वो सैंक्फ्रॉइड होता है ना, कौन कौन सैंक्फ्रॉइड है? आप लोग भी सैंक्फ्रॉइड होगे।
वीडियो नहीं चल रहा है ब्रिजमोहन, तो थोड़ा देखिए, क्योंकि आई थिंक बाकी सबका वीडियो चल रहा है, वहीं से कुछ प्रॉब्लम है। आपका एसएससी का एग्जाम्स डिले हो जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सैंग्विन सैंगफ्रॉइड बन के रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है। यहाँ भूल गई, जी लगा दो, सैंगफ्रॉइड। सैंगफ्रॉइड, दोनों का मतलब सेम है। सैंगफ्रॉइड और सैंग्विन दोनों का मतलब सेम होता है। यस यस, नाउ आई गॉट योर पॉइंट गौरंग, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सैंगफ्रॉइड और सैंग्विन दोनों एक ही टाइप के लोग हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, स्ट्रांग मेंटल हेल्थ, डिफिकल्टीज में भी परेशान नहीं होते। दे आर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी टाइप ऑफ लोग। चलो रब कर देती हूँ अब। चलो, शैल वी कंटिन्यू विथ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन कंटिन्यू करूं? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो सब लोग। प्रेपोजिशन स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, संदीप ने पूछा कि एक्सेसिबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। एक्सेसिबल के साथ टू आता है, ठीक है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल टू, एक्सेस वर्ड आ गया ना, एक्सेस के साथ भी टू। एक्सेस का मतलब भी अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, बट उसके साथ टू आता है। जैसे मैंने बोला, डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट? इंटरनेट है आपके पास? हाँ है, तभी तो आप देख रहे हो, वीडियोस देख पा रहे हो। एक्सेस टू, एक्सेसिबल टू। ओके, इज इट क्लियर संदीप? कल हमने डबल एफ सिंगल एफ किया था, और कुछ वर्ड्स है जहां पे सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का सेंस आ रहा है, बट फिर भी हम वहां डबल एफ ना लगा के सिंगल एफ लगा रहे थे। जैसे डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज वाला याद रखना है। डिस्पोज के साथ एग्जाम में डबल लगा के दे देते हैं, बट डिस्पोज के साथ सिंगल लगता है। रीड के साथ सिंगल लगता है, वर्ड के साथ डबल। लेट ऑफ डबल, अक्विट के साथ सिंगुलर। इतना हमने किया था। अब नाउ लेट अस मूव अहेड। लिखते जाओ, उसके बाद मैं बताती हूँ।
लिखो पहले आप, उसके बाद बताती हूँ मैं। डेथ, अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेथ, कैसे कैसे डेथ हो रही है, डेथ की क्या वजह है, और प्रेपोजिशन भी अलग अलग बदल जाएगा। डेथ ड्यू टू सम डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा है, बीमारी से मरना मतलब अगर टीवी, मलेरिया, कैंसर, किसी चीज से मर रहा है, तो उसके साथ किसी डिजीज से मर रहा है, दैट इज ऑफ से लिखा मैंने। ही डाइड, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कैंसर, कैंसर एक डिजीज है, और डिजीज से मरने की वजह के लिए क्या लगाओगे, ही डाइड ऑफ कैंसर। कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में या किसी बैटल फील्ड में मर रहा है, ठीक है, लड़ाई के मैदान, एक्सीडेंट में, किसी हादसे में मर रहा है, तो ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, फ्रॉम एन एक्सीडेंट नहीं होगा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वैसे तो मैंने सब लिख दिया, बट आपके एग्जाम का दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक डिजीज वाला आ जाता है, डिजीज से कोई मर रहा है तो ऑफ हो रहा है, अगर एक्सीडेंट में मर रहा है दैट इज इन। ठीक है। सुधांशु ने क्या भेजा है, वायलेंस का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, वायलेंस का स्पेलिंग VOI नहीं होता, इट्स VIO, वायलेंस। नॉर्मल, मोनू ने बोला है नॉर्मल डेथ का के लिए, ये नॉर्मल डेथ कौन सा होता है? नॉर्मल डेथ के लिए, नॉर्मल डेथ, इस डेथ का कोई ना कोई वजह, डेथ की कोई ना कोई वजह तो होगा ना। ठीक है, फीवर, बीमारी, एक्सीडेंट, घाव, इंजरी, ज्यादा खा के भी लोग मरते हैं, शर्मिंदगी से भी मरते हैं, हिंसा भी मरते हैं। ये नॉर्मल डेथ कौन सा डेथ होता है? एक बार बताना मुझे, नॉर्मल डेथ। अभी बताती हूँ अविनाश, डाइट फॉर बता रही हूँ। चलो पहले देख लो, अगर किसी डिजीज से डेथ हो रही है तो ऑफ लगाओगे, लड़ाई के मैदान, हादसे वगैरह में डेथ, नॉट हादसा, लड़ाई का मैदान, एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, इन लगाओगे। वुंड, वुंड का मतलब है घाव, चोट, ओवर ईटिंग, ज्यादा खा के भी लोग मरते हैं। बूढ़े लोग नॉर्मल डेथ होते हैं। बूढ़े लोग की भी नॉर्मल और नेचुरल डेथ होती है, बट बूढ़े लोग की भी डेथ की कोई वजह होगी ना। हार्ट, लास्ट में क्या होता होगा, कोई बीमारी हो जाता है बूढ़े लोग को, या बूढ़े लोग एक्सीडेंट, इंजरी या हार्ट अटैक से भी लोग मर सकते हैं। तो ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं बोलोगे कि उसे तो हार्ट अटैक की बीमारी है। उसकी कोई ना कोई तो वजह रहेगी। ठीक है, बूढ़े लोग नॉर्मल डेथ लेते हैं, हर हर की, बूढ़े हो या यंग हो, हर के डेथ की एक वजह होती है। ठीक है, बूढ़े लोग में भी कोई वजह तो रहेगी ना। डेथ ड्यू टू सम एक्सीडेंट में, इन, ज्यादा ओवर, ही डाइड फ्रॉम, चोट से मर रहे, ही डाइड फ्रॉम वुंड, ही डाइड फ्रॉम इंजरी, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, शर्मिंदगी से भी मरते हैं, दुख से भी। अच्छा, वॉयलेंस मैंने दो जगह लिख दिया, सॉरी, सॉरी सॉरी, सोते सोते भी कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ तो वजह होती है, सॉरी, इसको देख लेना। मुझे यहाँ पे शेम, ग्रीफ लिखना था, ग्रीफ लिख लो यहाँ पे। ठीक है, मैंने दो जगह वॉयलेंस डाल दिया, सोते सोते मर जाते हैं कुछ लोग, हार्ट अटैक, सोते सोते हार्ट अटैक हो जाता होगा, मर जाते होंगे, तो डैड,
ऐसा नहीं बोलोगे ना, ही डाइड फ्रॉम स्लीप, सो के मर गया, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, कुछ तो हुआ होगा, ऐसे कोई कैसे मर जाएगा? सौरो का मतलब दुख, ग्रीफ का मतलब भी दुख, दुख से कोई मर रहा है, ही डाइड विथ शेम, शर्मिंदगी से, with, और वॉयलेंस में मर रहा है तो बाय वॉयलेंस, हिंसा के लिए। बट अगर कोई हिंसा का खास उदाहरण हो ना, इसे लिखा मैंने। आई थिंक लिख लिया होगा, सबने तो लिख लिया हो। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, शुड आई रब दिस? बीमारी में ऑफ, एक्सीडेंट में इन, वॉयलेंस में बाय, शर्मिंदगी में विथ, ओवर ईटिंग और वो सबसे कर रहे हैं फ्रॉम। ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया, ये सब सीजीएल में नहीं आता है कि यूथेनेशिया से मर रहे हैं, इच्छा मृत्यु वाला नहीं आएगा, उतना चिंता नहीं करने हैं। किसी कॉज से मर रहे हो तो उसके लिए तो फ्रॉम लगाते। चलो बताते जाओ क्या होगा, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, या एक और लिख देती हूँ। आंसर बता दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रदीप ने बोला ही डाइड बाय वायलेंस इन गुजरात राइट्स, थर्ड भी इन फोर्थ फ्रॉम। यस, यू आर राइट, प्रदीप का मैक्सिमम आंसर सही है। वॉयलेंस में मर रहे हो, किसी हिंसा में मर रहे हो, तो अभी हमने क्या किया, बाय वॉयलेंस, वो हिंसा में मारा गया। आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहे हैं कि कौन से हिंसा में मारा गया, जनरली वो हिंसा में मारा गया। ठीक है, बट वो एक इन्होंने हिंसा का कोई खास उदाहरण दे दिया है। ठीक है, वॉयलेंस तो कोई भी हो सकता है, वॉयलेंस इन जनरल, कोई भी सामान्य हिंसा में मारा गया, बट यहाँ तो खास हिंसा की उदाहरण दी जा रही है ना, गुजरात राइट्स में मारा गया, इन लगा दो। एक्सीडेंट में भी इन लगा दिया।
इंजरी, ही डाइड डैश एन इंजरी, ही डाइड फ्रॉम एन इंजरी, चोट घाव से फ्रॉम, हार्ट अटैक से भी फिफ्थ का क्या आंसर लिखा है सब, 1 2 3 4, ही डाइड इन एन हार्ट अटैक नहीं होगा, ही डाइड फ्रॉम एन हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इज ऑल्सो अ कॉज, किसी कॉज की वजह से मरे, और ही डाइड डैश, मुझे सिक्स्थ का आंसर बता दो पहले, सिक्स्थ का आंसर बताओ। हम्म, यहाँ पे फॉर लगेगा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए मरा, वो अपने ऑनर, वो अपने सम्मान के लिए मरा, और वो मलेरिया से मरा, तो ये तो एक डिजीज है, डाइड ऑफ। ये सिक्स्थ का आंसर फॉर, यू आर डाई फॉर योर कंट्री, यू डाई फॉर ऑनर। चलो आई थिंक लिख लिया होगा सबने। एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लिख लो, ये भी हमारे एग्जाम में आता है, इसको भी नोट डाल के लिखो। चलो बताओ, दोनों में से कौन सा सही है। जो क्वेश्चन नंबर 5 सोनिया ने पूछा था, अब मुझे ध्यान नहीं है 5 में मैंने क्या लिखा था, एक बार आप बता दो 5 में था क्या, किस वजह से डेथ हो रही है, तब मैं बताती हूँ फिर। ऑन फुट होगा। अच्छा, फ्रॉम हार्ट अटैक, यस हार्ट अटैक के साथ फ्रॉम होगा, बिकॉज हार्ट अटैक इज नॉट अ डिजीज ना, हार्ट अटैक इज ऑल्सो अ कॉज किसी चीज के, फ्रॉम हार्ट अटैक। यस, विवेक ने बाय फुट दिया, ऑन फुट बाय फुट सब टाइप का आंसर आ रहा है। ये बाय फुट गलत है, इट शुड बी ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल आना, ठीक है, ही केम, इट्स नॉट बाय फुट, इट्स ऑन फुट। और एक बार अच्छा बोथ कर दिया अभिषेक ने, बाय बोथ, कभी भी बाय फुट नहीं होता, इट्स ऑलवेज ऑन फुट। एक बार हमारा ऐसा भी क्वेश्चन आया है, हम्म, एक ऑप्शन में ये था, इसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया था, और ऑप्शन में ऑन फुट था, एक ऑप्शन में था वॉकिंग ऑन फुट, एक ऑप्शन में था विथ फुट, और एक ऑप्शन वाज नो इम्प्रूवमेंट। उसको भी इसी में डाल देती हूँ, बताओ। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, किसी साल आया है। बाय फुट तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, बाय फुट होता ही नहीं, बाय फुट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट, सॉरी नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। विथ फुट भी नहीं होगा, अब बचा दो, ए या बी। वॉकिंग इसलिए नहीं होता ना, ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, और वॉकिंग का मतलब भी चलकर पैदल आना, जब ऑन फुट का मतलब पैदल होता है तो इसके साथ वॉकिंग लगाने की जरूरत, दिस बिकम सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, आंसर इज दिस। बाय बाइक नहीं होता है नितेश, जनरली वी पीपल इन अ डेली स्पीच आप लोग बोलते हो ना बाय बाइक, बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, दैट इज नॉट बाय बाइक, दैट इज ऑन अ बाइक। बोलते समय तो आप बोल देते हो कि बाय बाइक, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, इज ऑन अ बाइक, बाय बाइक नहीं होगा, बाय बस ट्रेन हो सकता है।
बाय बस, बाय ट्रेन, ये हो सकता है। ठीक है, बाय एयर भी बोलते हो। बाय एयर का मतलब ये मत सोचना है हवा में आ रहे हैं, बाय प्लेन, एरोप्लेन के सेंस में। बाय बाइसिकल भी नहीं होता है। ठीक है, बाइसिकल के साथ भी ऑन अ बाइसिकल। ठीक है, बाय बाय बाइक नहीं होगा, ऑन अ बाइक, ऑन अ बाइसिकल। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है। बाय, बाय को बाय बाइक क्यों नहीं बोलेंगे? सी देयर आर सर्टेन ना प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है। देयर आर सर्टेन प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि जब बाइक से आ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि जब बाय बस और बाय ट्रेन हो सकता है तो बाय बाइक क्यों नहीं हो सकता? कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है। बाइक के साथ ऑन, ऑन अ बाइक, ऑन अ बाइसिकल, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय एरोप्लेन। अब कार के साथ बाय कार भी हो सकता है और इन अ कार भी हो सकता है। दोनों हो सकता है, दोनों पे ध्यान देना। अगर आपके रोज आने जाने का माध्यम कार है, जैसे आप बोलते हो कि मैं यहाँ कार से आता हूँ, तो आई कम बाय कार। बट किसी खास कार की मैं किसी खास कार का जिक्र हो ना, जैसे आप बीएमडब्ल्यू में आ रहे हो, ठीक है, मसरेटी में आ रहे हो, बीएमडब्ल्यू कार में आ रहे हो, कोई खास कार की बात हो रही है तब इन लगाओ। बाय बस आपके रोज आने जाने का माध्यम बाय बस या बाय ट्रेन है। ठीक है, मैं बाय ट्रेन आता हूँ, बट ट्रेन में भी कोई खास ट्रेन हो ना, राजधानी और वो सब हो, तो इन राजधानी लगा दो। बाय राजधानी नहीं होगा, इन राजधानी। बाय कार भी होता है, बट रोज आने जाने का माध्यम कार हो तो बाय कार। कोई खास कार का जिक्र हो, कोई खास ट्रेन, कोई खास बस का जिक्र हो, तब इन लगा दी। ऐसा नहीं है कि बाय एयर बना है ना तो बाय वाटर भी बना है। अलग अलग, सबका नहीं बनता है। ठीक है, बाय एयर तो हम बोल लेते हैं, बाय एयर इम्प्लाइज की बाय एरोप्लेन। इन अ कार भी करेक्ट है, लेकिन इन अ कार रोज आने जाने का माध्यम है तो बाय कार। यू आर कमिंग इन अ बीएमडब्ल्यू, इन लगा सकते हैं, इन कार भी करेक्ट है। बहुत सारे बुक्स में देखा है मैंने इधर उधर। अगर कार के अंदर बैठ के आ रहे हो तो इन लगा दोगे, नो डाउट कार के अंदर ही बैठ के आओगे ना। विस्तारा में आ रहे हैं एयरलाइंस। यस, यू आर कमिंग इन एयर इंडिया, इन विस्तारा, जे इन जेट एयरवेज। स्पेसिफाई करेंगे ना, वेन एवर यू स्पेसिफाई, किसी पर्टिकुलर का नाम लोगे तो इन लगा दो। ओके, नॉर्मल आने जाने का माध्यम आपका एरोप्लेन है तो बाय एयर, बाय प्लेन। और ये विस्तारा एयर इंडिया, ठीक है, पहले पढ़ लो। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, ओके, उसके बाद फिर मैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन खत्म करूंगी। पहले आप कुछ सेंटेंसेस लिखो, इंपॉर्टेंट वाले, और आप सब मुझे बताओगे एरर किस में है।
पॉइंट टू बी नोटेड। या इस भी कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज ब्लाइंड विथ वन आई या इन वन आई? वो एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड विथ कभी नहीं होता, इट्स ब्लाइंड इन। अब कुछ बच्चे आके बोलते हैं ना कि मैम अगर एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन लगाते हैं, अगर दो आंख से अंधा है तो ब्लाइंड विथ लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि आप दो आंख से अंधे हो, कोई भी दो आंख से अंधा नहीं बोलता, वो सिंपली क्या बोलेगा कि वो अंधा है। लेकिन अगर एक आंख से अंधा है तो आप स्पेसिफाई करोगे ना, तो ब्लाइंड विथ वन आई नहीं हो, इट्स इन वन आई। नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ।
यहाँ तो ब्लाइंड का मतलब अंधेपन वाले सेंस में बात हो रही है। बट ही इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। यहाँ मैंने ब्लाइंड को अलग सेंस में रखा है। यहाँ ब्लाइंड का मतलब अंधा वाला सेंस नहीं है। यहाँ ही इज ब्लाइंड का मतलब क्या है? अननोन, अनदेखा, अनजान। यहाँ अनजान के सेंस में है। तो यहाँ ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज सन। वो सन के गलतियों से अनजान है, अनदेखा कर रहे हैं। दैट इज टू। बट अगर फिजिकली कोई पर्सन ब्लाइंड है, एक आंख से अंधा है, दैट इज इन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस या फॉर माई सक्सेस? यस ऑन आपके दिमाग में आएगा ना। जनरली वी इंडियंस आर इन अ टेंडेंसी कि पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश पे आते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा मैक्सिमम एरर्स तो उसी वजह से हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेट करना इज तारीफ करना, और सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेट करना इज बधाई देना, कॉम्प्लीमेंट करना इज तारीफ करना। तो आप हिंदी करोगे ना, मैंने उसे सक्सेस के लिए बधाई दी, तो कॉन्ग्रेचुलेट में के लिए फॉर लगाओगे, बट यू ऑलवेज on. You congratulate on. You always compliment on. It's not for. It's always. संदीप ने for दिया है, for आंसर नहीं होगा. You congratulate on. You compliment on. You never compliment or congratulate for. He was sent to Mumbai या at Mumbai just because of the word. इसका क्या होगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? यस श्रीनिवास, फिफ्थ का क्या होगा आंसर? यस मोनू, यू आर राइट। ही वाज सेंट एट मुंबई नहीं हो। आपको लगेगा ना कि मुंबई निश्चित जगह बताया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड सेंड। सेंड और सेंट के साथ कभी भी एट नहीं आता, दैट इज सेंट टू। ही वॉज सिटिंग इन द शेड या अंडर द शेड, और शेड का मतलब छांव। और आप कभी भी पेड़ के जो छांव आता है उसके एकदम नीचे तो नहीं बैठोगे ना, पेड़ के छांव में बैठोगे। तो इट्स नेवर अंडर द शेड, इट्स ऑलवेज इन द शेड। बट अगर ऐसा होता कि वो सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठ सकते हो, बट उसके शेड के नीचे नहीं बैठोगे ना, उसके शेड में बैठोगे। दैट इज इन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। बर्ड्स लिव इन ट्रीज या ऑन ट्रीज? सेवेंथ का ए पार्ट बताओ। बर्ड्स लिव इन ट्रीज या ऑन ट्रीज? कुछ ऑन आ रहा है, कुछ इन आ रहा है। प्रदीप, नितेश ऑन। चलो एक ट्री बनाते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे ऑन है या इन है। संदीप ने इन दिया आंसर। पेड़ बना रही हूं पहले एक। ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब है में, कहीं अंदर पेड़ में। अब मुझे बताओ कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं? तरुण ने आंसर दिया है, और तरुण ने ऑन दिया आंसर, संदीप ने इन दिया है। अब मुझे बताओ, पेड़ है, पेड़ में ऑन, पेड़ पर, पेड़ में इन कहीं यहाँ पे है और ऑन यहाँ पे। अब जल्दी से बताओ कि ये बर्ड्स रहते कहाँ पे? बर्ड्स यहाँ जाके रहते हैं या यहाँ कहीं रहते हैं? तो मैंने बर्ड्स का ट्री का पिक्चर बना दिया है। नाउ यू कैन डिसाइड कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं। ट्री के अंदर रहते हैं, यस। तो अंदर तो ऑप्शन में नहीं दिया है ना, मैंने तो इन और ऑन दिया है। यस, एकता इज राइट। बर्ड्स यहाँ नहीं रहते, बर्ड कहीं यहाँ रहते। बर्ड्स लिव इन ट्रीज। बहुत बार बच्चों की बुक में देखा है ना कि ऑन भी लगा के दे देते, बट ये हमारा सीजीएल एग्जाम है। दोनों ऑप्शन आपके पास आ गया, चुनना तो कोई एक ही है, हमें मार्क्स चाहिए। इन ट्रीज, इन होगा, यस इन होगा जी, ब्रिजमोहन ने बोला।
चलो नेक्स्ट आज। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। ठीक है, वो अपना नेस्ट, वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? घोंसला भी यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, कहीं पेड़ के अंदर ही बना। तो दैट इज इन ट्रीज। बट द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ब्रांचेस या ऑन द ब्रांचेस? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस? सी। सी का आंसर क्या होगा? दे आर सिटिंग इन द ब्रांचेस और दे आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस? सी का बताना। Yes, Jayanti, you are right. The birds are sitting because they are in contact with the branches. Okay, टहनियों पर बैठे हुए हैं. That is on the branches. On the branches. दो चार सेंटेंस करके और मैं एंड करती हूँ, फिर मंडे को शुरू करेंगे। ठीक है, मंडे को फाइनली व्हाट आई डिसाइडेड कि मंडे को मैं फाइनली प्रेपोजिशन खत्म करूंगी। ठीक है, विल एंड इट ऑन मंडे। काफी दिन हो गया प्रेपोजिशन पढ़ते पढ़ते। और मंडे को होपफुली वी विल डू वन क्लोज टेस्ट ऑल्सो। कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। फ्राइडे 7 PM। चलो मैं अपने स्टूडेंट से बदला नहीं लूंगी। किसी का आई थिंक 6:30 से क्लास भी है, मैथ्स का है। माफ कर दिया मैंने। 7:45 तक ये हॉल रेडी करके देना होता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? पहले बताओ अभिषेक कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे आप? एक बार बता दो इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। अच्छा, वर्ब पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, वर्ब पढ़ेंगे बट इसके नहीं, नाउन इतना जल्दी नहीं पढ़ना है। वर्ब ही पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कहाँ से पढ़ लोगे नितेश? एडजेक्टिव पढ़ने के पहले थोड़ा सा नाउन पढ़ना होगा। ठीक है, वर्ब हम पढ़ेंगे बट इसके पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद हमारा वर्ब होगा एंड वर्ब इज अ वेरी लेंदी चैप्टर। ठीक है, एज यू विश, आई एम विथ योर डिसीजन। ठीक है, वो तो मैंने आपसे पूछ दिया कि क्या पढ़ोगे। पढ़ाऊंगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही। ठीक है, वर्ब टाइम लेगा। वर्ब बहुत लंबा टॉपिक। जो आप लोग का वर्ब का बेसिक प्रॉब्लम है ना, जीरेंड्स, इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स, ये सब बहुत डिटेल में करेंगे हम। पहले कंजंक्शन पढ़ लेंगे। ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन या विथ ब्लू इंक। ये सब आपको प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब में हेल्प करेगा। वर्ब पढ़ने के लिए सब बहुत एक्साइटेड है, क्या बात है भाई? सबको वर्ब पढ़ना है। करेंगे, वर्ब भी करेंगे बट कंजंक्शन करने के बाद। यस, अभी फिक्स्ड और फ्रेजल बचा हुआ है, वो सब बचा हुआ है।
ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन या विथ ब्लू इंक। बोलना क्या चाह रहे हैं, जितने भी सारे आंसर्स है वो ब्लू कलर के इंक में लिखे जाना चाहिए। तो ऑल द आंसर्स, संदीप का आंसर है विथ, श्रीनिवास इन, आंसर इज इन। ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन विथ नहीं होता है, इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, रेड इंक, जो भी। ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक, ये सही है। ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक नहीं होता है, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हियर और लिसन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हियर के साथ टू नहीं आता है और लिसन के साथ टू आता है। ही हियर्स म्यूजिक बट ही लिसन्स नहीं होगा, लिसन्स के साथ टू होगा, हियर के साथ टू नहीं। ही, अब मुझे बताओ कि ये तीनों में से कौन सा सही है। प्लीड करना मतलब मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना। व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो उसको हम प्लीडेड बोलते हैं, गिड़गिड़ाने को बोलते हैं प्लीडेड। बताओ कौन सा सही है। ये हमारे एग्जाम्स में आया भी है कई बार। अच्छा, श्रीनिवास श्रीनिवास ने बोला कि प्लीडेड के साथ नो प्रेपोजिशन, मतलब आपके अकॉर्डिंग बी सही होना चाहिए ना, बट बी गलत है। प्लीडेड के साथ प्रेपोजिशन आता है। अच्छा, गौरंग ने भी बी को सही कर दिया है। अगर दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, मोनू ने आंसर दिया, अभिषेक ने, अभी अविनाश ने तो ए और बी दोनों को सही बोला है। अब दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं, और जो रियल में सही है ना, वो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, दैट इज विथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सबसे पहले तो आएगा प्लीड का मतलब है मिन्नत करना, तो आपको लगेगा ही प्लीडेड टू द डॉक्टर, डॉक्टर से मिन्नत किया। बट प्लीडेड वर्ड एकदम दिमाग में बैठा लेना, ही प्लीडेड विद द डॉक्टर, इट ऑलवेज टेक्स द प्रेपोजिशन विथ। 10 आर करेक्ट, जयंत का सारा करेक्ट हो गया, गुड। अभी और भी करेंगे बहुत सारे सेंटेंस, ठीक है। देन अगेन, enjoy your weekend वीकेंड enjoy करना, बट पढ़ भी लेना, एंड देन विल मीट ऑन मंडे। और थोड़ा सा तो होमवर्क दिया आपने, मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का दिया हुआ है। आई थिंक यू पीपल आर स्मार्ट, उसको करने में तो आप 15-20 मिनट्स में आराम से कर लोगे। मंडे को लेके आना शीट, और आंसर्स मैच कर लेंगे, ठीक है। चलो, एंजॉय योर वीकेंड, और पढ़ भी लो आप लोग, एंड गुड नाइट टू ऑल।